नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम कहानी के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करेंगे। जो लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे। आज मैं पहले एक कमेंट आया था उसका जवाब देना चाहूँगी कि वो पूछ रहे थे कि मतलब कौन सी बुक ली जाए। तो बुक के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम 2 बुक या 3 बुक ले लोगे तो उससे आपका मतलब कॉम्पिटिशन मतलब क्लियर हो जाएगा, या आपका हो मतलब कोई भी वो है तैयारी तो वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो आपका सिलेबस है, देखो तैयारी का मैं एक तरीका बताती हूँ, अगर आपको समझ में आए तो क्रम भाई इस तरह से आप करोगे तो मुझे लगता है कि बहुत मतलब सटीक बैठेगा और आपके लिए अच्छा भी होगा। जो मेरी रणनीति थी वो ये थी, सिलेबस था, ठीक है। सिलेबस को नेट से नहीं देखना, उसे निकाल के अपने पास रखना, अंडरलाइन करते चलना एक एक चीज़ को, उसको सबको देखना क्या क्या है। टॉपिक वाइज सारे चीज़ें जो सिलेबस में दे रखी है वो आपको करनी है अच्छे से। कि जैसे प्रेमचंद युग या वो हिंदी कहानी, नाटक, उपन्यास, इस तरह से, ठीक है। ये प्रेमचंद युग तो ये नेट का सिलेबस है। अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो नेट वाला सिलेबस निकालो, ठीक है। अगर जिस भी चीज़ की मतलब आप तैयारी कर रहे हो वो सिलेबस ज़रूर निकालो, फिर उसको टॉपिक बाई एक एक देखना, ठीक है। अगर बेस बनाने के लिए, और वैसे जो 4 किताब मैंने मतलब अच्छी समझी हैं उनमें से एक तो है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो हिंदी की बुक है, और एक बुक है प्रतियोगिता साहित्य सीरीज के नाम से बुक आती है, ठीक है। और एक रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, और बच्चन सिंह का वो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये 4 बुक हैं, इन्हें आप पढ़ लेना, ठीक है। ये आपके हिंदी के लिए मतलब अच्छी हैं। प्रतियोगिता साहित्य सीरीज में काल बाई क्वेश्चन आंसर लगे हुए हैं, ठीक है। और सरस्वती पांडे में संक्षेप में अच्छा सा सब कुछ दिया हुआ, लेकिन उसमें कहीं कहीं मिस्टेक भी है। तो इसलिए जो अगर बेस बनाना अच्छे से तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसे अच्छे से पढ़ लेना। आगे की रणनीति बताती हूँ कि आपको यूथ का कंपटीशन पेपर ले लेना, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आते हैं यूथ के, ठीक है। उसमें एक्सप्लेन करके भी दिया हुआ, अच्छे से क्वेश्चन दिए हुए, तो वो क्वेश्चन आप लगाना, ठीक है। वो क्वेश्चन आप करोगे तो उससे आपका एक मतलब कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। और ये एक मतलब उसके ग्रामर के लिए आती है बुक, ग्रामर की बुक है वासुदेव नंदन की और ल्यूसेंट की बुक। और एक आती है काव्य शास्त्र की बुक है, काव्य शास्त्र में है भगीरथ मिश्र, योगेंद्र प्रताप की बुक में से एक ले लेना, मतलब कोई सी। और नरोत्तम स्वामी की है अलंकार परिजात के नाम से, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ आप इसको नोट कर लेना, और आगे जैसे टाइम मिलता है कुछ और मुझे अच्छे से लगता है तो एक वीडियो मैं बना दूंगी इस पर, ठीक है। लेकिन मैं नहीं समझती कि अगर आपको कोई कह दे ये बुक ले लो, ये बुक ले लो, आपको हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। क्योंकि कम से कम 200-300 से ज़्यादा बुक मेरे पास है हिंदी की, जो कि मैं अभी तक पढ़ चुकी हूँ। तो उसमें से ये निचोड़, मतलब निचोड़ क्या है, मैं लास्ट में ये सोच के मतलब उस पर आई हूँ, एक जैसे कहते हैं ना कि नतीजे पे, कि आप क्वेश्चन बहुत लगाना, क्वेश्चन जितने करो उतने अच्छे हैं। लेकिन कहीं भी डाउट हो ना तो आप वो क्वेश्चन जरूर मतलब क्लियर करना। कई बार एग्जाम में आ जाए वो क्वेश्चन गलत हो जाए तो वो बड़ी समस्या है, ठीक है। क्योंकि कई बार 1-1, 2-2 नंबर से ही कंपटीशन भी रहता है। इसलिए अपनी सफलता के लिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि ये जो आपकी ज़रूरी चीज़ें वही मैंने बताने की कोशिश करी है। बाकी आप खुद में समझदार हैं, जब तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो मैच्योर होंगे कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन देखो क्रम बाई क्वेश्चन मैं भी करा रही हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि मतलब कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, ये सारे क्वेश्चन कर लेना। इसी तरह से जैसे कालखंड वाइज कर लेना, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल, ये सारे काल कर लेना इस तरह से। और उसमें काव्य शास्त्र में क्या है, काव्य शास्त्र में तुम्हें छंद भी थोड़ा पहचानने की ज़रूरत है, अलंकार भी और रस भी, ये चीज़ें समझने और पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और कई बार तुम ऐसे भी आ जाते हैं, एग्जाम्पल आ जाएंगे तो वो भी मतलब समझ में आ जाते हैं। बहुत बार एग्जाम्पल रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चन लगाओ तो उससे एग्जाम्पल का भी पता चलेगा कि कैसे पूछे आ रहे हैं, ठीक। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। आज के लिए इतना काफ़ी, आगे फिर बताऊंगी आगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंदुमती कहानी के लेखक हैं, तो इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी है। और कहानी का मतलब विकास कब से माना जाएगा या आरंभ कब से माना जाएगा, तो कहानी का आरंभ मानते हैं 1900 से, और 1900 से किससे, सरस्वती पत्रिका से कहानी का आरंभ मानते हैं। और पूछे कौन से युग से, तो द्विवेदी युग से कहानी का आरंभ माना जाता है।
और कहानी के मतलब कितने चरणों में बांटा गया है कहानी को, तो ये कहानी को बांटा गया है जैसे प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंद उत्तर और समकालीन हिंदी कहानी, इस तरह से 4 चरणों में कहानी को बांटा गया है। आगे देखते हैं। अरिंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है किशोरीलाल गोस्वामी की, किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। और बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? प्रणि परिणय, जो किशोरीलाल गोस्वामी की है। ठीक है, आगे देखते हैं। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो दुलाई वाली किस विधा की रचना है? ये है कहानी है। और किसकी है? ये राजेंद्र वाला घोष की कहानी है। ठीक है, इनके मूल नाम क्या है? बंग महिला। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है। तो अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है, तो वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी थी। एक थी इनका सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, और एक सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, और एक इनकी कहानी और थी। आगे देखते हैं, मैं भूल रही हूँ, याद आएगी आपको बताऊंगी। उसने कहा था, हाँ उसने कहा था, जो मतलब जो उसने कहा था इनकी कहानी है वो प्रथम विश्व युद्ध के उस पर लिखी गई कहानी है। ठीक है, तो वो इनकी कहानी, अगर पूछे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ख्याति का आधार क्या है, उसने कहा था। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो प्रेमचंद की कृति है सोजे वतन, जिसे अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। और पांडे बेचन शर्मा उग्र का एक कहानी संग्रह चिंगारिया, जिसे अंग्रेजों ने जब्त किया था। और ये सोजे वतन कितने भागों में है? ये 5 भाग, मतलब 5 भाग मतलब इसमें कहानियाँ पूछ लें कितनी कहानियाँ संकलित हैं, तो इसमें 5 कहानियाँ संकलित हैं। तो 5 कहानियों में मतलब कौन कौन सी हैं? तो पहली कहानी है सोजे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तीसरी कहानी है शेख मकबूर, यही, और चौथी है यही मेरा वतन। और 5वीं कहानी है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। सांसारिक प्रेम और देश प्रेम जो इनकी मतलब कहानी है, इसका उर्दू में मतलब रूप जो पूछ लेते हैं क्या है, तो इसका है इसके दुनिया हब्बे वतन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? छोटा जादूगर। छोटा जादूगर किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की कहानी है। बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, ये कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। सफ़ेद कोआ कहानी के लेखक हैं, तो सफ़ेद कोआ कहानी के लेखक हैं मंजुल भगत। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? वो फूस की रात कहानी है इनकी, प्रेमचंद की। और कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है, तो निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? परिंदे। और इनका ये परिंदे जो कहानी संग्रह है निर्मल वर्मा का, इसको मतलब हिंदी की नई का जो हिंदी की पहली नई कहानी माना जाता है, जो ये है परिंदे। और किसने माना है? निर्मल वर्मा ने, हिंदी की पहली नई कहानी। शेखर जोशी की रचना है, तो शेखर जोशी की रचना कौन सी है? कोसी का घटवार। ठीक है, कोसी का घटवार। उसमें मतलब अगर पूछे किसकी प्रेम कहानी दी गई है, तो गुसाई और लक्ष्मण की प्रेम कहानी है इसमें। दामुल का कैदी के लेखक हैं, तो दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1929 में हुआ था। और इनका कहानी संग्रह कौन सा था? फांसी, पहला कहानी संग्रह। और प्रथम कहानी कौन सी? खेल है। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं, तो पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? वो उदय प्रकाश है। और इनकी रचनाएं और हैं जो 2-3 ज़्यादातर पूछी गई हैं अभी तक एग्जाम में। एक तो है पीली छतरी वाली लड़की, एक है पाल गोमरा का स्कूटर, और ये तो है इसमें, और एक है बोरिंग हस्टिंग का सांड, और एक दरियाई घोड़ा, जो अभी तक इनकी रचनाएं ज़्यादा एग्जाम में आई हैं। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। प्रेमचंद की 1907 में रचित कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, तो वो कौन सी थी? सोजे वतन थी, जो जिसमें 5 कहानियाँ संकलित थी।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने जो 11 वर्ष का समय लिखा वो किस विधा की रचना है? तो ये कहानी विधा की रचना है। राजा निर्वसिया कहानी के लेखक हैं, तो राजा निर्वसिया कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। एक बात का भी ध्यान रखना, जो जिन पे मतलब तुम्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है या कोई भी पुरस्कार मिला, वो रचना एक तो महत्वपूर्ण है, उसे भी याद अच्छे से करना। कुछ चर्चित रचनाएं हैं वो जो हर बार एग्जाम में मतलब कहीं ना कहीं रिपीट होती रहती हैं, वो याद करना, क्योंकि अगर अलग से ये पूछते हैं ना तो 2-4 रचनाएं अलग से पूछ लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारी जो मतलब पहली रचनाएं हैं जिन्हें तुम बार बार रिपीट करते हो, वो अगर वो सही है ना तो तुम्हें एग्जाम में हमेशा वही आगे ले जाती है और वही मतलब सफल तक पहुँच जाती हैं, लास्ट तक वही मतलब सहयोग करती हैं। प्रेरणा नामक कहानी रचित है, तो प्रेरणा कहानी किसकी है? तो ये प्रेमचंद की कहानी है। हरिबिंदी किस कहानीकार की कहानी है? तो हरिबिंदी किस कहानीकार की कहानी है? ये मृदुला गर्ग की है। अब आप कई बार क्या देखते हैं यूट्यूब पे भी कि हरिबिंदी किसकी कहानी है, बोल दिया मैत्रेयी, पुष्पा, उषा प्रेमचंद, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग। अब चारों ऑप्शन बोल दिए। अब जो बैठ के देख रहा आराम से वो तो समझ जाएगा, जो नहीं देख रहा काम कर रहा वीडियो चल रही है उसकी, तो उनमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ज़्यादातर कोशिश ये करो कि मतलब जिसमें मतलब एकदम ऑप्शन हमें वो सही पता हो, ठीक है। क्वेश्चन के बाद तुरंत आंसर पता हो तो वो हमारे माइंड में फीड हो जाए, गलत ना फीड हो। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। बोलगा से गंगा किसकी रचना है? तो बोलगा से गंगा किसकी रचना है? ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है, तो दूसरा ताजमहल किसकी मतलब कहानी है संग्रह है? ये नासिरा शर्मा का है। और छोटे छोटे ताजमहल वो है राजेंद्र यादव का। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो प्रेमचंद की कौन सी कहानी नहीं है? तो ये है आकाशदीप। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का ये कहानी संग्रह है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के 5 कहानी संग्रह हैं, उन्हें अच्छे से देख लेना, क्योंकि छाया इनका पहला हिंदी का कहानी संग्रह है। और जैसे अगर पूछ ले कितने कहानी संग्रह हैं तो 5 है जयशंकर प्रसाद के। और मतलब पहला कौन सा है और दूसरा मतलब कौन सा है, इस तरह से। तो इनका ये छाया, मैंने इस तरह से याद करा था, छाया की प्रतिध्वनि दिखाकर आकाश में आंधी चलाई इंद्र ने। तो ये 5 है, एक तो है छाया, एक प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, इस तरह से ये 5 है, ठीक है। अगर पूछ ले छाया में कितनी कहानियाँ संकलित हैं, तो छाया में 11 कहानियाँ संकलित हैं। और प्रतिध्वनि जो इनका कहानी संग्रह है उसमें 15 कहानी संकलित हैं। आकाशदीप में कहानी संकलित हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा है किसी एग्जाम में कि आकाशदीप में कितनी कहानी संकलित हैं, तो इसमें 19 कहानी संकलित हैं। आंधी जो इनका कहानी संग्रह है उसमें 11 मतलब कहानी संग्रह संकलित हैं। और इंद्रजाल में 14 हैं। तो इन्होंने मतलब प्रेमचंद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी? तो वो सॉरी दोस्तों, जयशंकर प्रसाद ने तो कुल 70 कहानियाँ लिखी हुई हैं इनकी, ठीक है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है, तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला। और इनका वास्तविक नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। गुल की बन्नो कहानी के लेखक हैं, तो गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं। और धर्मवीर भारती की सभी रचनाएं देख लेना, ठीक है। कनुप्रिया और ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, सारी रचनाएं इनके एग्जाम में पूछी गई हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो रसप्रिया है। और रसप्रिया और रसिक प्रिया नीचे दे रखी है, देखो इनमें कन्फ्यूजन के लिए। तो रसिक प्रिया केशवदास की रचना है और रसप्रिया किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। और रेणु जी की जो कहानियाँ हैं उनको क्या कहा गया है? ठुमरी धर्मा भी कहा गया है, ठीक है। जो रेणु की कहानी है उनको ठुमरी धर्मा भी कहा गया है। और इनकी ख्याति का आधार अगर पूछा जाए तो इनकी ख्याति का आधार क्या है? तीसरी कसम, ठीक है। और इनकी पहली कहानी कौन सी है? बावा मतलब बट बावा, हाँ बट बावा। और अंतिम कहानी कौन सी है? भित्ति चित्र की मयूरी। रस आखेटक और प्रिया नीलकंठी कुबेर नाथ राय के निबंध है ये दोनों। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी में संकलित है? इंद्रजाल में। सतह से उड़ता आदमी की विदा है, तो सतह से उड़ता आदमी की विदा क्या है? तो ये है कहानी।
समांतर कहानी के पुरस्कारकर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है, तो कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? कैलाश सक्सेना है। बारेंग हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक हैं, तो ये उदय प्रकाश हैं। उदय प्रकाश की और भी है, जैसे दरियाई घोड़ा है इनकी, और मुझे ध्यान नहीं आ रही, तो ये 3-4 इनकी रचनाएं जो एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? तो तीसरी कसम फिल्म जो बनाई गई है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर बनाई गई है। यह तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी, तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी? कफन थी। और प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी? शोध थी, जो किसमें मतलब सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वो पूछा गया है कि शोध कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कफन कहानी में पात्र कौन है? घीसू और माधव। घीसू और माधव पिता पुत्र हैं आपस में, अगर पूछे ऑप्शन में तो क्या है? तो वो पिता पुत्र हैं। आगे देखते हैं, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? तो आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? सितारे हिंद की, रानीखेत की। आगे देख सॉरी दोस्तों, आलसियों का कोड़ा किसकी कहानी है? शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी है। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं, तो हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र हैं। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय से लिखते थे। और नवाब राय नाम इन्हें किसने दिया था? ये जमाना पत्रिका के संपादक थे दया नारायण निगम, उन्होंने इनको नाम दिया था नवाब राय। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। और ये आगे देखते हैं, सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? तो सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? कृष्णा सोबती की कहानी है। कृष्णा सोबती की कहानी जो है ये भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी है, सिक्का बदल गया। इस कहानी में मतलब ये दिखाया गया है कि हर, जैसे कहते हैं ना कि आज किसी का सिक्का चल रहा है, कल किसी का सिक्का चलेगा, तो हमेशा एक व्यक्ति का सिक्का नहीं चलता, समय बदलता रहता है। ठीक है, वही आपको समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर आज किसी का समय है, कल तुम्हारा समय आएगा, लेकिन मेहनत करो और हमेशा लगातार अभ्यास और प्रयास, और क्वेश्चन हमेशा करना। 150 क्वेश्चन डेली आपको करने हैं। किसी चाहे तो आप ल्यूशन के पीछे भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं व्याकरण के, वो भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और मेरा सबसे ये है कि व्याकरण में तो रटने से अच्छा आपको समझोगे ना, तो वो कोई भी कुछ भी पूछ ले तो वो आसानी से आप बता सकते हो। समास के उदाहरण है वो तो आप चलो एक बार को देख सकते हो, तो वो रिपीट हो जाते हैं। और संधि भी अगर आपसे आएगी तो वो कैसी भी संधि आए तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं। ठीक है, और साहित्य में अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एक दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है, वो ले लेना अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो। और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो वो बिल्कुल बेकार है। ठीक है, अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या सही है उसमें कि उसके पीछे वो लगे हुए हैं, मतलब जैसे कहानी उपन्यास, वो तो शॉर्ट में थोड़े थोड़े, तो उसे आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो एक आइडिया हो जाएगा। बाकी ना जैसे टॉपिक भाई यूट्यूब पे डालोगे ना, तो आपको जो अच्छा लगा तो एक बार तो वो कहानी सुन लो तो वो समझ में आ जाएगी। फिर उससे कि अगर क्वेश्चन बनते हैं ना कि उसकी पुत्री कौन थी, मल्लिका ने अंबिका से क्या कहा, जैसे नाटक में पूछ लेते हैं वो, तो इस तरह से आप उसका जवाब आसानी से दे पाओगे। कुछ चीज़ें ऐसी है। ठीक है, तो समझ मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, जैसे जैसे आगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश यही कर रही हूँ कि जो जो मैटर है सिलेबस से सिलेक्टेड आपको दिया जाए, तो जिससे आपको हेल्प मिले। कहानी के ये है, फिर इसके ये तो एग्जाम में आए हुए हैं, जो एग्जाम में नहीं आए हुए हैं वो है, और कुछ प्रतियोगिता सीरीज के जो लास्ट में लगे हुए क्वेश्चन वो हैं। क्वेश्चनों का ये है, देखो अपने आप से पढ़ोगे तो वो भी अच्छा है। अगर जैसे मैं बोल रही ना, तो बोली हुई चीज़ें ना कान में गुंजारती हैं, जैसे तुम सुनोगे ना तो वो जैसे कहते हैं ध्वनि, तो इस तरह से मतलब आवाज़ आती है ना, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुनोगे तो वो गुंजारेगी आवाज़, तो ये जल्दी याद होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन सबका तैयारी करने का तरीका अलग अलग होता है। आप सोचो मैं जैसे दूसरा करता मैं वैसे कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सब में अलग अलग विशेषता होती है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।